दोस्तों बरसात भी आ चुका है और अक्सर आपने पिछले बरसातों में आने वाले बरसात में आप लोग ये देखने को मिलेगा, देख भी चुके हो कि सांपों के गुच्छे जो अक्सर बरसात में पानी गिरने की वजह से उस समय दिखाई देते हैं। अक्सर ये सवाल भी उठता है कि सांप आए कहाँ से इतने गुच्छे के साथ। सवाल करने पर ये जवाब मिलता है कि ये सांप आसमान से गिरे हुए हैं, जो बारिश के साथ गिरे हुए हैं। पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि अक्सर ये सांप हमें बरसात में ही दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर सवाल यह उठता है कि अगर ये आसमान से गिरे हैं सांप, तो आखिर ये आसमान में बादलों में आया कहाँ से। ये सवाल काफ़ी जटिल है दोस्तों, काफ़ी समय से एक पेचीदा सवाल है जिसका जवाब आज तक शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। कई लोग इसको अंधविश्वास के तौर पर मानते हैं और इसके रियल सच्चाई क्या है चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जब सवाल किया जाता है कि सांप आखिर आसमान में बादल में आए कैसे, तो उनका जवाब ये होता है कुछ बुद्धिजीवों का कि जो समुद्र का पानी जब वाष्पीकरण होता है तो इसी के साथ ये सांप समुद्र के सांप वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है, जो ही बारिश के साथ गिरता है। सवाल तो लॉजिकल लगता है इस, क्योंकि पानी गिरने का प्रोसेस तो सेम है, लेकिन सांपों का जो लॉजिक बताया जा रहा है ये थोड़ा सा पेचीदा है। तो चलिए जानते हैं इसका है क्या। देखिए दोस्तों, ये सांप जो होते हैं गर्मियों में अंडे देते हैं, जो अंडे जो होते हैं गुच्छे के आकार में होते हैं और इन अंडों को खाते हैं चील कौवा जैसे पक्षियाँ जो खाते हैं। खाने के दौरान वो लोग वहीं नहीं खाते उसको ले जाके कहीं घोंसले में। अक्सर आपने सुना भी होगा चील और कौवा कभी घोंसला भी नहीं बनाता, अक्सर ये दूसरों के घोंसलों में बैठ कर इसको खाते हैं। खाने के दौरान ही गुच्छों में होने की वजह से कुछ अंडे वहाँ पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जब बरसात लगता है तो इसका जो प्रजनन अवस्था होता है उस समय वो चीज़ जब बारिश की वजह से हवा चलता है तो गिरता है, तो फूट कर वहाँ से वो सांपों का जो गुच्छा वहाँ से पैदा होता है। और यही एक सांपों का गुच्छा जो बरसात के दिनों में अक्सर दिखाई देते हैं। सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, और आपके पास काफ़ी काउंटर क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि ऐसा क्यों। मैं सभी चीज़ों का एक एक करके जवाब देने वाला हूँ, तो आराम से वीडियो में बने रहे। और आगे बात को समझने के दोस्तों एक एक चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आएगी। इसे एक साइंटिफिक प्रूवल तो नहीं, लेकिन अनुमानित एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने जो थ्योरी बनाई है उसको मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। कृपया समझने की आराम से कोशिश करें। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जब भी आपने सांपों को जो आप मानते हैं कि आसमान से गिरते हैं, इन लोग को जब देखा होगा तो अक्सर एक बेर पेड़ या बरगद या पीपल पेड़ के आसपास देखा होगा, या कुछ 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर ही देखा होगा गुच्छों के साथ। तो ये एक बात है। तो अक्सर ये ऐसे ही जगहों में क्यों दिखाई देता है, ये कभी भी आंगनों में, छतों में, बड़े शहरों में ऐसी जगहों में क्यों नहीं दिखाई देता। ट्रैफिक के बीच में, बीच सड़क में ये आप कभी नहीं देखोगे। बहुत कम ही अवसर ऐसा होता है कि आप देखोगे। बड़ी शहरों में तो ये बात को जिक्र भी नहीं होता, उन लोग ये सब चीज़ को मानते भी नहीं। इससे कारण क्या हो सकता है? इससे कारण यही दोस्तों, जो सांप जो होता है ये पेड़ों वेड़ों में जो घोंसलों से होता है, जो गिरा रहता है, वही चीज़ है जो चीज़ गाँव में ये सब पेड़ पौधे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए से चीज़ दिखाई देती है। लेकिन यही चीज़ शहरों में नहीं दिखाई देती। नॉर्मली हर घरों में आंगन में पेड़ नहीं होता, जिसके वजह से हर घरों के आंगनों में नहीं दिखाई देती। कई लोगों के घरों में आंगन में होती है, जिसके वजह से ये चीज़ दिखाई देती है। और छत में नॉर्मल पेड़ होता ही नहीं है, जिसकी वजह छत में कभी गिरते हुए भी नहीं दिखाई देगा। गिरना होता तो नॉर्मल जो कच्ची घरें होते हैं उसके जो छानी होता है उसमें भी दिखाई देता, लेकिन उसमें भी ये चीज़ नहीं दिखाई देता। अक्सर हमें दूसरी जगहों मैदानी इलाकों में ही ज़्यादा दिखाई देता है। इसका कारण सिंपल है दोस्तों, वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, इसके वजह से दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी होगा कि ये जो सांप होते हैं ये तो जब अंडे से निकलते हैं तो एकदम छोटे होना चाहिए, लेकिन ये तो थोड़ा मैच्योर हो जाया रहता है। एक्चुअल में दोस्तों इसको गिरे हुए 2-3 दिन भी हो चुका होता है। इन सांपों का जो ग्रोथ जो होता है काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से ये जो होता है जिसकी वजह से ये जल्दी से ग्रोथ करता है और अक्सर 2-3 दिन के बाद दिखाई देता है। इसमें काफ़ी तक ग्रोथ कर चुका होता है जब हम देखते हैं इसे। तो ये कारण है जिसके वजह से। और ये सांप ज़्यादातर के नॉर्मल ही सांप ही होते हैं, जो इतना जहरीला नहीं होता। आपने कभी कोबरा, नाग या तो बड़े सांपों को अपने कभी झुंड में नहीं देखा होगा, ऐसे गुच्छों में नहीं देखा होगा। इसका कारण यही है कि इन सांपों के अंडे को वो चील कौवे खा ही नहीं पाते। जैसे नाग की अगर एग्जांपल में, नाग अपने अंडे खुद खा जाते हैं, जिसके वजह से चील कौवों के लिए ये सब चीज़ बच ही नहीं पाता। अगर ऐसा होता ना खाता तो वो चीज़ भी गिरता, वो चीज़ भी दिखाई देता। आप नॉर्मल जहरीले सांप नहीं होते जो आप देखते हैं। तो उसका कारण यही है, उन सांपों का जो अंडे होते हैं काफ़ी गुच्छेदार होते हैं, जो अक्सर चील कौवों द्वारा उठाकर घोंसलों में खाने के दौरान गिरे हुए होते हैं। वही चीज़ जब बरसात के दौरान हवा चलती है जिसकी वजह से गिर जाता है, वही चीज़ फूड कर वो सांप जो निकलते हैं उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये था गाइस पूरा कॉन्सेप्ट। हालांकि कुछ बातें आप लोग को समझ नहीं आई होगी, लेकिन आप बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको मन में उठ रहा है उसको कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा इस